नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी राजस्थान, आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव और कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। दौसा से दीन दयाल बैरवा को बनाया गया उम्मीदवार, तो 84 से महेश रौत को टिकट मिला है। सलूम्बर से रेशमा मीणा को प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं देवली उनियारा से केसी मीणा को टिकट मिला है। रामगढ़ से आर्यन खान को टिकट दिया गया है। खींवसर से रतन चौधरी को टिकट दिया गया है। झुंझुनू से अमित ओला को टिकट मिला है। तो राजस्थान उपचुनाव में कांग्रेस ने 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। झुंझुनू से वर्तमान सांसद के बेटे को मैदान में उतारा है, तो वहीं रामगढ़ विधानसभा सीट से आर्यन जुबेर खान को टिकट मिला है। वो पूर्व विधायक जुबेर खान के बेटे हैं। कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान किया और देर रात उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। लिस्ट की सबसे खास बात है कि कांग्रेस इस उपचुनाव में अपने दम पर उतरी है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने भले ही हनुमान बेनीवाल की पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन किया था, लेकिन इस उपचुनाव में कांग्रेस ने एकला चलो की राह पकड़ ली है। तो उपचुनाव में कांग्रेस की 7 सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। इन 3 जो सीटें हैं, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की पसंद के टिकट है, जिसमें खींवसर है, 84 है और सलूम्बर है, जिसमें डोटासरा की चली है। जबकि दौसा देवली में सचिन पायलट की सहमति से फैसला हुआ है। झुंझुनू में भी पायलट की सहमति बनी है, लेकिन ओला परिवार मानता है झुंझुनू को अपनी परंपरागत सीट। रामगढ़ में जुबेर खान के परिवार में टिकट दी गई है। रामगढ़ में कांग्रेस का फोकस सहानुभूति फैक्टर पर। तो देखिए, राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव और कांग्रेस ने देर रात अपनी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। और आपको बताएं कि 3 सीट पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की पसंद के टिकट दिए हैं। खींवसर, 84 सलूम्बर उस सीट पर जिस पर सहमति बनी। विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे विष्णु का। विष्णु, उपचुनाव और उसको लेकर अब कांग्रेस ने भी लिस्ट देर रात जारी कर दी 7 सीटों पर, और इसमें से कुछ सीटें ऐसी जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की पसंद के टिकट मिले हैं, कहीं पर सचिन पायलट की चली है। क्या जानकारी? चंद्रश्री, अब ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने भी अब उपचुनाव को लेकर अपने पत्ते खोल दिए हैं, क्योंकि अब तक बीजेपी ने 6 सीटों पर अपने टिकट घोषित किए थे, लेकिन अब कांग्रेस ने भी देर रात यहाँ 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। और अगर इसमें बात की जाए तो गोविंद सिंह डोटासरा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की चली है। और अगर अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों को मिला के देखा जाए तो 6 विधानसभा सीटों पर मुकाबला तय हो गया है और 3 पर त्रिकोणीय संघर्ष है, क्योंकि कुछ दूसरी पार्टियां हैं वो यहाँ पर अपना दमखम दिखा रही है। उनमें बात त्रिकोणीय संघर्ष में अगर बात की जाए तो खींवसर से भी जो हनुमान बेनीवाल है उनकी आरएलपी पार्टी है, 84 से राजकुमार की रोज की बीएपी पार्टी है, वो यहाँ पर अपना त्रिकोणीय संघर्ष बना रही है। तो और एक जातिगत आंकड़ों के जोड़ तोड़ में जो है तीसरी पार्टी बनी हुई है। तो 3 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है। और अगर बात की जाए तो भाजपा और कांग्रेस में सलूम्बर, रामगढ़, देवली उनियारा और दौसा में सीधा मुकाबला है। झुंझुनू, 84 और खींवसर में त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद है और यही कारण है कि अब दोनों ही पार्टियां अपने दमखम के साथ उतरी है। कांग्रेस ने जो अगर टिकट दिए हैं, डीडी बैरवा है, वो सचिन पायलट के नजदीक माने जाते हैं और मुरारी लाल मीणा की सलाह पर ही टिकट दिया है, क्योंकि मुरारी लाल मीणा 2 बार से वहां पर विधायक थे, पिछली सरकार में मंत्री थे और वहां पर उन पर परिवारवाद का आरोप लगा था कि वो अपनी पत्नी और बेटी को टिकट देना चाहते हैं। तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि मेरे परिवार से बाहर का टिकट होगा। और जो मुरारी लाल मीणा है वो सचिन पायलट के समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में ये जो नया टिकट आया है डीडी बैरवा, ये भी उनका है। साथ में रतन चौधरी, पूर्व आईपीएस अभय सिंह चौधरी की पत्नी है, वो पहले बीजेपी में थे। बीजेपी की पिछली विधानसभा से पहले उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी और चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए थे। और अब पत्नी को टिकट नहीं मिला तो यहाँ पर इनको टिकट मिल गया रतन चौधरी को। डॉक्टर रतन चौधरी इनकी सवाई सिंह की वाइफ है
और अब यहाँ ये कांग्रेस का टिकट माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो गोविंद सिंह डोटासरा है, माफ कीजिए, गोविंद सिंह डोटासरा का टिकट माना जा रहा है। अमित ओला, ब्रजेंद्र ओला जो वर्तमान मंत्री थे, पूर्व मंत्री थे, उनके सांसद बनने के बाद उनके बेटे को टिकट दिया, और ये कयास भी थे और ये, और ओला जो है वो सचिन पायलट गुट के माने जाते हैं, तो ये टिकट सचिन पायलट के उसमें खाते माना जा सकता है। रेशमा मीणा जो पार्टी है, लेकिन वहाँ स्थानीय चेहरा है, और ये टिकट भी यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा के उसमें खाते माना जाता है। केसी मीणा, सांसद हरीश मीणा के उसमें टिकट दिया है दबाव में, क्योंकि नरेश मीणा यहाँ पर दावेदार थे, प्रमुख दावेदार थे और कांग्रेस के, और ये जो हरीश मीणा वो भी पायलट गुट के माने जाते हैं, और अब ये उनकी सलाह पे दिया गया, तो ये जो टिकट है ये भी पायलट गुट का माना जा सकता है। आर्यन जुबेर है, ये विधायक जुबेर खान के पुत्र है, यहाँ पर जो सहानुभूति कार्ड है वो खेलने की तैयारी है, और ये जो टिकट दिया गया है उसको इसी लाभ के कारण दिया गया है, तो अब ये भी पायलट गुट का माना जा सकता है टिकट जो है। महेश रोहत है, बीएपी की सीट है, और यहाँ पर कांग्रेस समझौता करना चाहती थी, लेकिन बीएपी ने रुचि नहीं दिखाई थी, तो ऐसे में अब युवा चेहरा तो भरोसा किया महेश रोहत पर, और ये जो टिकट है वो डोटासरा के उसमें जाता है। ठीक है, तो कहीं सहानुभूति फैक्टर है, तो कहीं पहले जो नाम तय थे उन पर ही भरोसा किया गया है। विष्णु बने रहिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा भी जुड़ गए हैं। शशि, पार्टी ने अपने लिस्ट तो जारी कर दी है, और ये जो कहा जा रहा था कि गठबंधन किया जाएगा, उस पर अब पूरी तरीके से वो बात अब यहाँ से नकार दी गई है, हट गई है, गठबंधन नहीं हो रहा है, और कांग्रेस इस बार एकला चलो की राह पर चल पड़ी है। लिस्ट आने के बाद में क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं दोनों ही पार्टियों ने, जिसमें से बीजेपी ने अपनी 6 नामों की जो लिस्ट है वो जारी की है, टक्कर अच्छी देखने को मिल सकती है इस बार? बिल्कुल, हर चुनाव अलग चुनाव होता है और टक्कर अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि कोशिश दोनों पार्टी करेंगी, सरकार अपने काम को साबित करने की कोशिश करेगी, तो इसीलिए सत्ताधारी पार्टी पूरी ताकत लगाएगी। और वहीं कांग्रेस कह चुकी है कि वो मौजूदा सरकार के 10 महीने के कार्यकाल को और केंद्र सरकार के 10 साल के कार्यकाल की जो कथित कमजोरियां, नाकामियां हैं, उनको लेकर के जाएगी। तो वार पलटवार दोनों तरफ से होंगे, बयानों के तीर भी देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी बीजेपी की तरफ से एक प्रत्याशी की घोषणा होना बाकी है। वहाँ घोषणा होते ही मुकाबला त्रिकोणीय बन जाता है। और आप ये भी देखिए कि कांग्रेस शुरुआत में पिछड़ी है, ये बात सही है, क्योंकि कांग्रेस ने टिकट की घोषणा में देरी की है। और जहां तक गठबंधन की बात थी, तो हमने पहले भी दर्शकों को दिखाया था, पीसीसी गोविंद डोटासरा के हवाले से वो बयान आया था, जब डोटासरा कह चुके थे कि किसी भी पार्टी से कांग्रेस गठबंधन नहीं कर रही है, अपने कार्यकर्ता के दम पर, अपनी पार्टी की ताकत के दम पर चुनाव लड़ेगी। और इस चुनाव में अब पार्टी ने वो टिकट घोषित करके भी ये दिखा दिया है। जो देवली उनियारा का सीट है वो भी रोचक है, और वहां का टिकट भी रोचक है। कस्तूरचंद मीणा जो पूर्व हिंदुस्तान जिंक के अधिकारी रहे हैं, वहां पर मैनेजरियल पोस्ट से रिटायर हुए हैं। हालांकि पार्टी के भी लोग बहुत ज्यादा इनके बारे में नहीं जानते, कुछ लोगों का कहना इंजीनियर है, कुछ लोग कहते हैं मैनेजर है, पहले ये कहा जा रहा था कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान जिंक में पहले काम करते थे, वहां से रिटायर हो गए, दिल्ली के रहने वाले हैं। हरीश मीणा, सचिन पायलट दोनों ने इनमें भरोसा जताया। और दौसा का सीट का टिकट जो है वो दोनों ही पार्टियों की तरफ से हैरान करने वाला इस लिहाज से है कि ओपन कैटेगरी की सीट है। आमतौर पर ओपन कैटेगरी की सीट पे जनरल कास्ट का उम्मीदवार उतारा जाता है, लेकिन एक कास्ट ने अनुसूचित जाति उम्मीदवार उतारा है एक पार्टी ने, और दूसरी पार्टी ने अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार उतारा है। तो बीडी बैरवा पहले यहाँ से प्रधान रहे हैं और उनकी पकड़ है, उनके पिता ही यहाँ पर सक्रिय रहे राजनीति में। दौसा दरअसल 2008 के जो परिसीमन हुआ उससे पहले एससी रिजर्व सीट हुआ करती थी, और यहाँ से जीआरआर बंशीवाल पहले रह चुके हैं पार्टी के विधायक। तो उस नजरिए से पार्टी देख रही है कि एससी का जो कोर वोटर पार्टी के साथ पहले जुड़ा हुआ था उसको क्या फिर से जोड़ा जा सकता है। हरियाणा में जो एससी के रिजर्वेशन में क्लासिफिकेशन किया, उसके बाद पार्टी को एक और यहाँ पर आस जगी है कि उस नजरिए से नहीं देख करके अनुसूचित जनजाति के वोट बीजेपी साध रही है और एससी के वोट कांग्रेस साध रही है। तो ये पैंतरेबाजी राजनीति में चल रही है, लेकिन टिकट घोषित होने के बाद अब तस्वीर 6 सीटों पर साफ हो गई है, और जो 84 सीट है वहां पर भी संभव से बीजेपी के प्रत्याशी का ऐलान आज दोपहर बाद तक हो जाएगा।
ठीक है शशि और विष्णु, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी हो चुकी है। अलग अलग सीटों का समीकरण भी हमने जाना कि कहां पर क्या समीकरण बन रहे हैं, और अभी तक एक सीट बाकी है जिसमें बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। अगर वो हो जाती है, उसका ऐलान हो जाता है, तो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा।